नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 9 दिन पहले 21 जून को देश के अखबारों में छपे विज्ञापन शायद आप भूले नहीं होंगे। कोई भी अखबार 21 जून के करीब सभी अखबार में, दिल्ली से छपने वाले सभी अखबार में पूरे पन्ने के विज्ञापन छपे थे। विज्ञापन में क्या लिखा है आप देख पा रहे होंगे। विज्ञापन में लिखा है, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 21 जून को विज्ञापन दिया था। योग दिवस था, चूंकि उसी दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि 18 साल से 44 साल तक के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की जाएगी। और वो ऐलान क्यों किया था? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। और उसी दिन ये विज्ञापन छपे। क्यों ये विज्ञापन आज मैं दिखा रहा हूं? 21 जून का विज्ञापन आज 30 जून को क्यों दिखा रहा हूं, ये मैं बताने वाला हूं। उससे पहले ये भी बताऊं, सिर्फ विज्ञापन ये आप देख रहे होंगे, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तरफ से विज्ञापन था। पहले पन्ने पर दिल्ली के दर्जन भर अखबारों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तरफ से थैंक यू मोदी जी दिल्ली में छपा। लेकिन अंदर के पन्नों पर बाकी आप देखेंगे दूसरे राज्यों के विज्ञापन भी हैं। जैसे यहाँ योगी जी की तरफ से विज्ञापन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। ऐसे ही यहाँ भी देखें, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की तरफ से विज्ञापन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया। और मैं उसके बाद बताने जा रहा हूँ कि ये विज्ञापन आज क्यों दिखा रहा हूँ 9 दिन बाद। ये वैक्सीनेशन फॉर ऑल और उसके बाद मोदी जी को थैंक्स देते हुए ये विज्ञापन है। इसमें थोड़ी हवा भी तेज चल रही है, इसलिए अखबार उड़ भी रहे। ये विज्ञापन भी है योगी जी की तरफ से। ये सारे विज्ञापन उस दिन के अखबारों में ऐसा लगा कि जैसे मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला किया देश को फ्री वैक्सीन देने का। हर अखबार विज्ञापन से पटे पड़े थे। लेकिन आज 30 जून को क्या स्थिति है? उस दिन चूंकि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी इवेंट मैनेज करना जानते हैं, वो जानते हैं कैसे हेडलाइन मैनेज करना है, वो जानते हैं कैसे देश में माहौल बनाना है। तो एक माहौल बनाया गया, देश भर के अखबारों में करोड़ों का विज्ञापन सरकार के खजाने से देखा। और अगले दिन उसका असर दिखा जब अखबारों की हेडलाइन छपी, 15 घंटे में 85 लाख टीके का कीर्तिमान। ये 22 तारीख के अखबार की हेडलाइन है, हिंदी भी अंग्रेजी भी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, अंग्रेजी। और फिर मैं बताऊंगा कि आज ये क्यों बता रहा हूं 21-22 के अखबार का जिक्र आज मैं 30 जून को क्यों कर रहा हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड 85 लाख डोजेज ऑन डे 1 ऑफ न्यू वैक्स पॉलिसी। ऐसे अखबारों की हेडलाइन से 22 जून के अखबार भरे हुए थे। तो मोदी जी जो चाहते थे वो हुआ। लेकिन आज 30 तारीख है। कल के एक वीडियो में आपको बताया और दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश में उसी 21 जून को जो रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, 16 लाख वैक्सीन दी गई, उसमें किस तरह से 10,000 के डेटा खोजने में ही डेटा की तलाश में कैसे गड़बड़ झाला मिला। आज जो अब अखबारों की हेडलाइन है और उसमें जो जानकारी आपको पता होगी कि वैक्सीन के मामले में भारत सरकार की नीतियां, तैयारी और पहले से दूरदर्शी होकर वो फैसले जो करने चाहिए थे उन फैसलों में देर होने का नतीजा है कि आज जब वैक्सीन की ज़रूरत है और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है, तब वैक्सीन की किल्लत का सामना कई राज्य कर रहे हैं। यह अलग बात है कि बीजेपी शासित राज्य इस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि मोदी सरकार वैक्सीन अगर सप्लाई कम कर रही है तो कोई बीजेपी सरकार बोल कैसे सकती है। लेकिन आज दैनिक भास्कर जैसे लीड बाकी अखबारों में भी है कि अब ऐसे मौके पर भारत सरकार विदेश की कई ऐसी वैक्सीन है, मॉडर्ना है, फाइजर है, जॉनसन है, उनसे निगोशिएशन के आखिरी दौर में है। और आने वाले वक्त में बहुत जल्द दुनिया भर की वो वैक्सीन जो दुनिया के देशों में 1 साल से उपलब्ध है, करीब पिछले साल अक्टूबर नवंबर से सितंबर से, वो अब भारत आने वाली है। वो खबर बताने से पहले बताऊं कि आज वैक्सीनेशन पर ये सवाल क्यों उठे। एक दिन में आपने 85 लाख किया 21 जून को, चूंकि आपको रिकॉर्ड बनाना था, चूंकि इवेंट क्रिएट करना था। और आज वैक्सीन 40 लाख से 50 लाख की तरफ अंदेशा है कि अगले महीने में जुलाई में ये आंकड़े 40 से 50 लाख के बीच हो सकते हैं। और ये टीकाकरण की रफ्तार जुलाई में कम हो सकती है अगर वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और या विदेशों से वैक्सीन कंपनियों से जो बातचीत की जा रही है वो डील फाइनल होकर वैक्सीन आना शुरू नहीं हुआ। जो कल के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 52,76,000 वैक्सीन कल पड़ी है। तो कहाँ
85 लाख कहाँ 52 लाख, 33 लाख कम हो गया पिछले 8 दिन में, एक दिन के आंकड़े में। अब एक खबर आज दैनिक भास्कर ने छापी है राजस्थान की, वैक्सीन की किल्लत को समझिए। ऐसे कैसे हारेगा कोरोना। राजस्थान के 98% टीका केंद्रों पर 24 घंटे में एक भी डोज नहीं लगी। 15 जिलों में डोज खत्म। और इसमें खबर क्या है कि राजस्थान एक एक टीके को तरस रहा है। हालत यह है कि मंगलवार को हमारे मतलब राजस्थान के 48,761 में से सिर्फ 1,047 साइट्स तक ही टीका पहुंचा, यानी 98% वैक्सीन केंद्रों पर एक भी टीका नहीं लगा। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण सिर्फ 2.14% वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण हो पाया। 15 जिलों के पास तो एक भी टीका नहीं बचा। ये राजस्थान की खबर है। और 18 से 44 साल के लोगों को फ्री टीका का ऐलान और रफ्तार के साथ 21 जून से होना था, जो मैं पहले बता चुका विज्ञापन में जो दिखा, और विज्ञापन के अगले दिन जो हेडलाइन में कमाल दिखा। और उसके बाद इसी में है कि कैसे जो राजस्थान के अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, पड़ोसी ज़िले से मंगवाकर 100-200 टीके लगाए कुछ इलाकों में। और उसके बाद एक दिन पहले राज्य सरकार को केंद्र से 2 लाख टीके मिले थे, लेकिन मंगलवार को एक भी टीका नहीं मिला। मंगलवार यानी कल। राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है और उसके बाद राजस्थान की एक किल्लत। अब सवाल ये उठता है, इसी में जानकारी है, केंद्र ने 21 जून से जो फैसला किया उसके संदर्भ में, कि अब तक वैक्सीन की कुल 12 लाख डोज भी नहीं भेजी गई है। राज्य के 33 जिलों को हर दूसरे दिन 3-3 वाहन जयपुर भेजने पड़ते हैं। हर जिले के टीका वाहन की क्षमता 1.25 लाख या अधिक है, लेकिन जयपुर से जिलों को 1000 से 500 टीके दिए जा रहे हैं। मतलब जितना खर्च गाड़ी की आवाजाही में है, उस हिसाब से टीके 1.25 लाख एक गाड़ी में जाने चाहिए, लेकिन 1000 से 2000 जाता, चूंकि टीके की अनुपलब्धता है। ये राजस्थान की खबर है। लेकिन ये अनुपलब्धता अगर यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में, हिमाचल में, उत्तराखंड में होगी भी, असम में, तो वहाँ की सरकारें नहीं बोलेगी, भले टीकाकरण की रफ्तार कम हो जाए। और आपको एक चर्चित बयान याद होगा मनोहर लाल खट्टर साहब का, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब का। उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास 50,000 टीका है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम एक ही दिन में लगा लें, हम 10-10 हज़ार करके 5 दिन लगाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था 10-10 हज़ार क्यों, 10-10 करके लगाइए, 100-100 करके लगाइए, सालों चलेगा। तो ये तो फॉर्मूला है कि जब टीके की किल्लत की बात विपक्ष शासित सरकारें करती है, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री इस तरह के फालतू और मूर्खतापूर्ण दलील देते हैं। इसका मतलब ये हुआ टीके की रफ्तार नहीं बढ़ानी है। जो स्टॉक है वो स्टॉक अगर एक दिन में ख़त्म होने वाला, उस स्टॉक को 15 दिन तक चलाओ और कहो टीकाकरण हो रहा है। तो अब जो खबर है राजस्थान की वो चिंताजनक, और उसमें कई जिलों की जानकारी राजस्थान में है कि कहाँ कहाँ कैसे वैक्सीनेशन सेंटर पर किल्लत है और कैसे वैक्सीन की किल्लत से राजस्थान के कई ज़िले, 15 ज़िले हैं जहाँ स्टॉक नहीं बचा है। और जहाँ स्टॉक नहीं बचा है, जैसे अजमेर है, एक भी टीका अभी तक मतलब टीके का स्टॉक उनके पास नहीं है। उसी तरह से हनुमानगढ़ है, चूरू है, झालावाड़ है, इन जिलों में टीके का स्टॉक 0 है, कोटा 0, और ऐसे कई जिलों की जानकारी है। 15 जिलों में टीके का स्टॉक नहीं बचा। ये राजस्थान का है। लेकिन क्या ये बीजेपी शासित राज्य में या तो उनको टीके ज़्यादा दिए जा रहे हैं और या टीके की किल्लत पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कमी है, सिर्फ बोल नहीं रहे। अब जैसे कल ही दैनिक भास्कर ने एक जानकारी और छापी थी कि जैसे यूपी है, यूपी में 18+ जो लोग हैं जिन्हें टीका लगना है आबादी के लिहाज से, वो करीब 15 करोड़ हैं। लेकिन संभावित डोज जुलाई में उन्हें 1,91,00,000 मिल सकता है, अगर इसकी रफ्तार लगभग औसतन रोज 38 लाख टीके की रही। तो कहाँ 85 लाख 21 जून को, और कहाँ संभावित रफ्तार जुलाई में है, चूंकि टीके अनुपलब्ध हैं तो 38 लाख, तो लगभग हो गया आधे से भी कम। आप सोचिए कि 10 दिन बाद आधे से भी कम टीकाकरण होने लगेगा और जुलाई में ये रफ्तार हो सकती है। अब उसी में बाकी राज्यों का भी वही आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जैसे करीब 9 करोड़ ऐसे लोग हैं 18+ वाले, उनको 1,15,00,000 टीका अगले महीने मिल सकता है जुलाई में। और सरकार ने दावा ये किया था केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि दिसंबर तक 18+ को हम टीका पूरे देश की आबादी को लगा देंगे, जो आबादी लगभग 94,47,000 है।
और इस आबादी को लगाने के लिए 188 करोड़ टीके की ज़रूरत होगी। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार के गृह सचिव ने संसदीय समिति को बताया है कि अगस्त से दिसंबर के बीच सिर्फ 135 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कहना कुछ, हकीकत कुछ, ज़मीनी स्थिति कुछ। लेकिन एक जो ज़रूरी खबर इस बीच आई है कि अब केंद्र सरकार की छटपटाहट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा और सुप्रीम कोर्ट की नज़र है, अब जल्दी जल्दी बाहर की जो कंपनियां हैं उनसे निगोशिएशन हो रहा है, जिसमें ये जानकारी है कि मॉडर्ना के टीके को मंजूरी मिल गई है। एक हफ्ते में फाइजर को भी मिल सकती है हरी झंडी। ये आज के दैनिक भास्कर की लीड है और ज़्यादातर हिंदी अंग्रेजी अखबारों में बहुत प्रमुखता से खबर छपी है कि विदेशी वैक्सीन कंपनियों को लेकर। तो उसी में है कि देश में अगले महीने से मॉडर्ना का टीका उपलब्ध हो सकता है और साल के अंत तक 2 से 3 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। हालांकि टीके की कीमत तय नहीं है और भारत में टीकों की कमी और बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए एक हफ्ते में फाइजर की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल सकती है और इस बारे में सरकार और फाइजर के बीच बातचीत अभी चल रही है। तो अभी भी बातचीत चल रही है और उसी में एक जॉनसन एंड जॉनसन है, सिंगल डोज टीका है जॉनसन एंड जॉनसन। दुनिया का पहला टीका है जो 1 डोज लगता है, बाकी टीके 2 डोज लगते हैं। तो उसमें भी है कि सिंगल डोज वैक्सीन को जल्द से जल्द भारत में उपलब्ध कराने की बात चल रही है। DCGI से जो औषधि महानियंत्रक हैं उनसे बातचीत चल रही है। भारत में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हम भारत सरकार से इस बारे में बात कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि भारत में टीके मुहैया कराने में हमारी क्षमता कैसी बढ़ाई जाए। और इसी में जानकारी ये भी है कि अमेरिकी कंपनी जो फाइजर है इसी साल करीब 1 अरब डोज दे सकती है। अभी तो सिर्फ वो उतना देगी जितना अमेरिका जो एक डोनेशन के तहत देता है। कोवैक्स पॉलिसी जो है अमेरिका का मॉडर्ना को लेकर, मॉडर्ना के अधिकारी ने बताया है कि अभी उतनी डोज हम देंगे जितनी अमेरिका सरकार ने कोवैक्स के तहत देने का ऐलान किया। जो अमेरिका कई देशों को अपनी डोनेशन पॉलिसी कोवैक्स के तहत कुछ टीके फ्री में दे रहा है, लेकिन जब भारत सरकार से डील हो जाएगी तब 2 से 3 करोड़ डोज साल के अंत तक मिल सकता है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सब से बातचीत अब फाइनल स्टेज में है। टीका अभी आया नहीं है और टीकाकरण की शुरुआत भारत में हुई जनवरी से। दुनिया के देशों का आंकड़ा मैंने पहले भी एक बार क्या शायद 2 या 3 बार अपने वीडियो में बताया था कि दुनिया के देशों में टीकाकरण की शुरुआत पिछले साल हो गई। जून से लोगों ने ऑर्डर किया और उसके बाद टीका प्रोक्योरमेंट के लिए, और उसके बाद हम जनवरी में हमने टीकाकरण की शुरुआत की। उससे पहले टीकाकरण की शुरुआत दूसरे देशों में कई महीने पहले हो गई। और टीकाकरण की शुरुआत ही नहीं, टीका का जो प्रोक्योरमेंट है वैक्सीन का, उस मामले में भारत फिसड्डी रहा यूके और दूसरे देशों, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, दुनिया के तमाम देशों की तुलना में। उसके आंकड़े विस्तार से मैं दूसरे वीडियो में बता चुका, कल के वीडियो में भी बताया। भारत सरकार बहुत चालाकी से आंकड़ा पेश करती है कि अमेरिका से हम आगे निकल गए टीकाकरण में। यह अलग बात है कि भारत की आबादी 135 करोड़, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, 33 करोड़ में 32 करोड़ डोज पड़ गया। भारत में अभी 32 करोड़ डोज पड़ा है 135 करोड़ की आबादी में। तो ये आंकड़ों का खेल, टीके की किल्लत और इन सब के बीच मोदी जी का मीडिया मैनेजमेंट, महिमा मंडन और एक साथ ऐसा माहौल बनाना कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत में हो रहा है। अरे भाई, भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क चीन से नंबर 2 पर है, चीन से ठीक पीछे है। आने वाले समय में हो सकता है चीन से आगे भी निकल जाए। तो अगर भारत की आबादी 135 करोड़ है तो भारत की तुलना जर्मनी, इटली, फ्रांस या यूके से कैसे हो सकता है? और ये तुलना करते समय वहाँ की आबादी को छोड़ दें और सिर्फ आप टीके की तादाद बताकर कहें हम आगे निकल गए, अमेरिका में कितना टीका पड़ा उसकी तादाद बताकर कहें आगे निकल गए, तो ये भारत सरकार का एक किस्म का फर्जीवाड़ा और इवेंट मैनेजमेंट है। और उस इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा पूरी मीडिया का जो पूरा समूह है वो होता है। तभी तो मोदी जी को वैक्सीन गुरु घोषित किया जाता है। आज से 4 महीने पहले देश में वैक्सीनेशन की बुनियादी पड़ी थी। वैक्सीन मिलना ठीक से शुरू भी मिलनी नहीं हुई थी, लेकिन मोदी जी वैक्सीन गुरु घोषित हो गए थे। तो आज का मकसद वीडियो का ये था दोस्तों, बताना कि इस तरह के विज्ञापन से भ्रम की स्थिति ज़रूर पैदा होती है
क्योंकि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होती है कि कैसे मोदी जी ने देश को टीकाकरण के लिए ऐसा देश में ऐसी व्यवस्था कर दी कि दुनिया में सबसे आगे हैं, और ऐसे विज्ञापन से अखबार पटे पड़ते हैं। और जब टीके की स्थिति देखेंगे तब पता चलेगा कि आज की तारीख में निगोशिएट कर रहे हैं, आज की तारीख में दुनिया की वैक्सीन कंपनियों से अब बात कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं। और उस समझौते का एक नुकसान ये है, जो भारत सरकार की शर्तें हैं और जो होनी चाहिए, उन शर्तों में ढील देकर, उन कंपनियों की शर्तों को थोड़ा मानकर भारत सरकार उन टीकों को भारत में मंगवाने का फैसला करने को मजबूर होती दिख रही है। ये भी मामूली बात नहीं है। जैसे इसी में है, मॉडर्ना क्षतिपूर्ति नियमों में छूट के साथ कई देशों को टीके की आपूर्ति कर रही है, और इसका मतलब ये है कि टीके का प्रतिकूल प्रभाव होने पर निर्माता कंपनी पर वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, और मॉडर्ना इसी आधार पर भारत से टीके पर बात कर रही है। ये अलग बात है कि इससे कंपनी अपने लिए सुरक्षा कवच चाहती है, और भारत सरकार शायद अगर ये निगोशिएशन और ये बात पिछले साल दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर में कर रही होती तो स्थिति दूसरी होती। लेकिन अब दुनिया के देशों को और वैक्सीन कंपनियों को पता है कि भारत की स्थिति वैक्सीनेशन के मामले में ये है कि जितनी वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं है, और अफरा तफरी में टारगेट पूरा करना है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा है। इसलिए नेगोशिएशन में भारत को सिर झुकाकर बहुत सारी शर्तें कबूल करनी भी पड़ेगी। तो फिलहाल दोस्तों, इससे आप समझते रहिए, कई बार इवेंट, विज्ञापन और हेडलाइन में तलाशिए कि सच उसके बीच कहीं उससे बाहर है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल, Facebook पेज सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो ऐसा करें, मेरा हौसला बढ़ेगा, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। यूपी का चुनाव आने वाला है, मैं भी तैयारी कर रहा हूं। यूपी के ज़िले ज़िले से जो भी वहाँ की ज़मीनी हकीकत है आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा बहुत जल्द। नमस्कार।